कहानी उस लेखक की जिसमें उसके शब्द पुकार रहे हैं, आवाज दे रहे हैं किसी अपने को। इंतजार है तो जवाब का। ये कहानी है रविंद्रनाथ कश्यप की। ईशान बेटा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, क्यों मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं? क्यों मैं तुझे घंटों याद करता हूं? क्यों तुझे मुझसे मिलने का वक्त नहीं है, बात करने का वक्त नहीं है? क्यों क्यों तू इतने सालों तक मिलने नहीं आया? क्यों? मगर बेटा, जीवन तब आसान होता है जब आप जिससे प्यार करते हो वो इंसान आपके साथ हो। जब वो इंसान साथ नहीं, तब दुख होता है। क्योंकि बेटा, जब हम मुस्कुराते हैं तो दुनिया हमारे साथ मुस्कुराने लगती है। कभी जिंदगी आसान है तो कभी मुश्किल। आज अकेला हूं तो कमजोर हो गया हूं। अगर तुम मेरे साथ होते तो अंदर से मजबूत होता बेटा। बेटा, बचपन में मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजा गया अच्छी शिक्षा के लिए। एक दिन मैंने मेरे पिताजी को बताया कि मैं वहां अकेलापन महसूस करता हूं और उन्होंने मुझे कहा, रविंद्र, मैं जानता हूं कि वहां अकेला रहना आसान नहीं है, मगर एक दिन तू मुझे शुक्रिया कहोगे। बाद में मुझे पता चला कि वो मुझसे तो गुस्से में बात करते थे और अपने कमरे में बच्चों की तरह रोते थे। मुझे हिम्मत देने के लिए मेरे पिता खुद बहादुरी का मुखौटा पहन लेते और वो सही थे। और इस बात का एहसास तब मुझे हुआ जब तुम मुझसे दूर हो बेटा। ईशान, मेरे पिता ने मुझे बताया कि जीवन किसी बैंक खाते से ज्यादा कीमती है। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे आप कोई भी कीमत देके उसे खरीद नहीं सकते, और कुछ चीजें इतनी कीमती हैं कि उनकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। पहला, परिवार। दूसरे स्थान पर भी परिवार, और आखिर में भी परिवार। हेलो हेलो निशा। हेलो। अरे यार भाई, सॉरी यार,
टाइम ही नहीं मिल पाया। काम में बिजी हूँ यार, प्लीज यार माफ कर दो। अरे चल बता, वो क्या हुआ? तूने म्यूजिक व्यूजिक भेजी या नहीं भेजी? तू कह रहा था ना। हम्म, गया था सर के पास में। उन्होंने क, क, कहा कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि हम जैसों की जरूरत है इन, इन, इंडस्ट्री में। तुझे क्या लगता है आसान है क्या यार म्यूजिक ब, ब, बनाना? नहीं हो सकता कुछ भी। भाई सॉरी यार, देख तेरा उदास होना वाजिब है, मगर मैं तो यही कहूंगा कि कोशिश करते रहना चाहिए। ईशान बेटा, विदेश जाने के बाद तूने कभी मुझे आज दिन तक कॉल नहीं किया। कम से कम अपनी मां को तो कॉल कर लेता। मेरे पिता आज भी मेरी स्मृतियों में शेष है, बल्कि पिता ही नहीं, हर दिन आज भी मैं मेरी मां को याद करता हूं। आज भी मैं उन्हें सपने में देखता हूं और मां पुकारते हुए मेरी नींद खुल जाती है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो सिर्फ अपनी मां के पास ही रहना पसंद करता है। मगर ईशान बेटा, आज तेरे पास जॉब है, लाइफ पार्टनर है, बच्चे हैं, दुनिया की सारी खुशियां हैं। झूठे मुंह ही सही अपनी मां को एक बार तो कॉल करता और उनसे कहता कि तुम अपनी मां से कितना प्यार करते हो। मगर तूने ऐसा नहीं किया। आज तुम बड़े हो गए हो, आजाद हो गए हो। ये आजादी किसके लिए? ये तुम पर था कि तुम अपनी फ्रीडम में रहते या हमारे साथ। मगर तुमने आजादी चुनी। बेटे तो ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप को मिलने दिवाली पे तो घर आते हैं, मगर इतने सालों से तेरा तो अता पता ही नहीं। यहां तक कि ईशान, जब तुम ये रिकॉर्डिंग देखोगे तब शायद तुझे ये पता भी नहीं रहेगा कि मैं इस दुनिया में हूं भी या नहीं भी। फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं करता बेटा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो कल जरूर आएगा जब तुम मेरे सामने खड़े होंगे। वरना बेटा, जब कोई मर गया तो समझो मर ही गया। जिया दी, आपने लूशा म्यूजिक चैनल का म्यूजिक सुना क्या? सानवी, मैंने नहीं सुना। सुनना, बहुत अच्छा लगेगा। मैं सुनूंगी। बाय बाय। ईशान बेटा, ये मेरी लास्ट रिकॉर्डिंग है। जब मैंने तुझे पहली बार मेरी बाहों में लिया था तो उस एक पल ने मेरे सारे दुखों का अंत कर लिया था। उस दिन मैं सबसे खुशकिस्मत इंसानों में से एक था। उस दिन मुझे एहसास हुआ, अगर हम खुश हैं तो हमारा जीवन शानदार है। दूसरों के और पड़ोसों के घर में दान जा करना कोई खुश नहीं रह सकता। बेटा, तुमने मुझे सिखाया कि खुशियां आसमान से नहीं टपकती, ये तो हमारे अंदर से और उन लोगों से मिलती हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। बेटा, इंसान अगर खुश है तो समझो वो करोड़पति है। बेटा,
मैं तुझे दुनिया में इसलिए लेके आया हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। मैं तुमसे सिर्फ प्यार और सम्मान की अपेक्षा रखता हूं। तुम आगे बढ़े और आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारी अपनी मुश्किलें, अपनी जीत थी। बहुत कुछ हासिल किया तुमने, मगर ये सब तुम भी अपनी ही औलाद के लिए कर रहे हो। मेरी तरह हम रात दिन काम करते हैं और अगली पीढ़ी को सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं। करुणा और दया हम सभी का सबसे बड़ा धन है। बेटा, मैं जो बताना चाहता हूं वो मेरा दर्द नहीं है। मैं जो बताना चाहता हूं वो आशा है, एक उम्मीद है। लोगों को चीख चीख कर बताना चाहता हूं मेरा बेटा मेरे साथ है। और हां, जब तक संभव है मैं तेरा इंतजार करूंगा क्योंकि मैं एक बाप एलेक्सा, लूसा सॉन्ग बजाओ। अरे तू हमेशा कहता है ना, ला 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 इस का कोई पर्पस होना चाहिए। दोस्त, लाइफ पहले खत्म हो जाती है, पर्पस बाद में। मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। म्यूजिक इंडस्ट्री में नाम नहीं बना। मेरा बाप सही था। मेहनत की उन्होंने बहुत। मेहनत। सोनू, क्या हुआ? लूशा ने तो म्यूजिक चैनल डिलीट कर दिया। अब मैं किसके गाने सुनूंगी? कोई नहीं, किसी और को सुन लेना। माँ बाप के पास रहना क्यों नहीं स्वीकार है। छोड़ गए उन बेटों को बारंबार धिक्कार है।
याद करो तुम बचपन को, जब तुम छोटे छोटे थे, उधार लेके बड़ा किया, तब रुपयों के टोटे थे। साइकिल की गद्दी पे बिठाकर नित घुमाता था, गाकर रात को लोरिया रोज तुमको सुलाता था। सोचा बुढ़ापे की नाव लगाएगा उस पार है। सुबह से शाम तक रहते अटारी पर, इस आस में आएगा बेटा, घर अब रहेगा हमारे पास में। ये सिलसिला रोज चलता, पर नित होते हैं उदास, फिर भी नहीं हुए विचलित। तकता आंखों का उदास, प्रेसी के मोह पास में भूला क्यों घर बार है। तेरी यादों में तन मन दिनों दिन पिघल रहा। माँ की बूढ़ी नजरों से चश्मा भी नहीं हट रहा। दो गुदर, एक साइकिल, कुछ कपड़े अस्त व्यस्त हैं। सुन बेटा, पुराने घर में बस यही तो विरासत है। संस्कारों से सिंचा फिर क्यों निकले मक्कार हैं। नालायक बेटों पर छोड़ गए उन बेटों को जो न आ सका मिलने को। उनकी दौलत शोहरत पे बारंबार धिक्कार है, बारंबार धिक्कार है। हेलो। हेलो बुआ जी, मैं ईशान बात कर रहा हूँ। पापा का कांटेक्ट नहीं लग रहा कुछ दिनों से। आपके पास उनका कोई दूसरा कांटेक्ट है? ईशान, तुमने बहुत देर कर दी है। अब तो रविंद्र की खाली रिकॉर्डिंग बची है। तुम्हें जरूरत है तो आके ले जाओ। मेरे पिताजी को दुनिया ने कहा, सुंदरलाल जी, इससे तो अच्छा आपका बेटा गूंगा पैदा हो जाता। मगर इस बेटे के लिए जबान की बोली से ज्यादा म्यूजिक की धुन सही थी। म्यूजिक मेरा सपना है, मगर वक्त से ही सही मुझे इतना तो रियलाइज हो चुका है कि मैं म्यूजिक क्रिएटर के लिए नहीं बना। हाँ, उम्मीद है कि भूख और नींद की बर्बादी से बेहतर एक पर्पस है कुछ करने का इस लाइफ में। और हाँ, ये कहानी थी लूशा की भी।